फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग आरआरबी एएलपी का जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी। ठीक है, जो कि आपके 25 और 26 नवंबर के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और उसी के आधार पर जो है यहाँ पे प्रश्नों को बनाया गया है। जिस तरीके से जो है अब तक जो है प्रश्न पूछे गए हैं 2 दिनों में, 2 दिनों के जो पेपर हुए हैं आरआरबी एएलपी का, उसके अकॉर्डिंग जो है जिस जिस टॉपिक से जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर जो है हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे जो है रीजनिंग प्लस के साइंस के प्रश्नों को। ठीक है, और शाम वाले क्लास में जो है आप लोगों को मिलेगा मैथ, जीके और जो है रीजनिंग पूरे मॉडल सेट की तरह। ठीक है, जैसा कि डेली क्लास होता है। तो यहाँ पे चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से जो है आप लोगों को अब किसी भी चैनल पर पढ़ाई नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में केवल रीजनिंग सीखो, आप लोगों को इतना बेहतर कंटेंट दे रहा है तो आप लोगों का भी दायित्व है कि एक लाइक जो है वीडियो को कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए रीजनिंग के पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लुप्त संख्या से आधारित इस टाइप के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जो है देखिए यहाँ पे जो है छोड़ दिया गया है और यहीं पे वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो कोठे की तरह जो है आपके क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और देखिए हर एक जो है क्वेश्चन को मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और कोशिश करना है कि आप लोग खुद से प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं होता है उसके बाद से मैं बनाने वाला हूँ क्वेश्चन को, तो वहां पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या किया होगा, तो देखिए इसमें लॉजिक है कि 6 और 6 लिखा हुआ है 9, तो 6 और 6 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये होता है कितना, 36। ठीक है, और देखिए 4 और 9 लिखा है तो 4 और 9 को ले लीजिए, इसमें भी गुणा करते हैं तो 9 चौका 36। ठीक है, यानी कि दोनों के गुणनफल क्या है, आपस में बराबर है। तो ये जो है आप लोगों के लॉजिक इसमें है। अब देखिए यहाँ पे 24 और 3 को ले लीजिए, 24 और गुणे 3 करते हैं तो ये कितना होता है, 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 कितना होता है, तो कहिएगा 72। ठीक है, 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 और 8 ले लीजिए, तो 9 और 8 को जब लीजिएगा तो 9 8 कितना होता है, ये भी होता है 72। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। तो अब जो है आप लोगों को वही काम करना है। यहाँ पे देखिए 15 और 6 है। ठीक है, तो 15 में 6 से गुणा कर दीजिए पहले, 15 छक्का हो जाएगा 90। और यहाँ पे देखिए 9 में जो है हम लोग किससे गुणा करें कि जो है 90 हो जाए, तो हम 90 में भाग दे देंगे 9 से, ये कट जाएगा कितने मर्त में, 10 मर्त में। यानी कि 9 में 10 से गुणा करते हैं तो 90 होता है और 15 में 6 से गुणा करते हैं तो 90 होता है। तो इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर कौन सा बना, 10, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। और रामबाण क्लास आप लोगों को मालूम है कि डेली चलता है, शाम को 1 और सुबह में जो है आपके 5 AM पे चलता है, जो एग्जाम देने जाने से पहले जो है आप लोगों को दिया जाता है और वो जो है सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि डेली आप लोगों को कराया जा रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो है आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में दिया जा रहा है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से वर्ग काउंटिंग करना, त्रिभुज काउंटिंग करना, ये जो है आप लोगों को आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था और डेली भी बताता हूं आपको एक प्रश्न की किस तरह से काउंट किया जाता है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड का समय मैंने जो है आप लोगों को दिया है, हर एक प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, ताकि जो है प्रश्न पहले आप लोग खुद से कीजिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ प्रश्न जो है आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न आपके आज एग्जाम में पूछे गए थे और कल भी पूछे गए थे। इसका मतलब ये है कि आने वाले शिफ्टों में भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पूछने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को इसमें देख लीजिए यहाँ पे कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो कहिएगा यहाँ पे 1 और ये 2 और ये एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, ये एक बड़ा वाला 3। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी आपके 3 बनेंगे, 3 इसमें भी हो गया,
3 इसमें भी हो गया, ठीक है, और 3 इसमें भी हो गया। ये आप लोगों को कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, ठीक है, 12 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे कर लीजिए 12। अब देखिएगा 12 के बाद से और भी इसमें त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो आ जाइए इसमें, और इसके अंदर देखिएगा कितने त्रिभुज बन रहा है। तो इसको पहले इसमें खंडित कर लीजिए और देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बन गया 6, ठीक है, 6 बन गया यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें जो 6 लिखा हुआ है, तो अब जो है छोटा छोटा 6 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसमें बड़ा वाला जो आपका नंबर है यहाँ पे 6, ठीक है, इसका 2 गुना कर देंगे। 6 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें 12, ठीक है। इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 12, और आपके बाहरी जो है कितने मिले थे, 12। तो 12 और 12 इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या अब तक जो है आपको 24 नजर आ गया होगा, ठीक है। अब कहिएगा कि इसमें और भी त्रिभुज है, तो कहिएगा जी, इसमें और भी त्रिभुज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए इसको हम लोग इन दोनों से काउंट करेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे हो गया, और आप लोगों को 2 ठो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2 2 4 हो गया, ठीक है। 4 के अलावा और भी आपको कहीं पे त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहिएगा नहीं, इसमें और 4 जोड़ लीजिए। तो 22 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 24 4 कितना हो जाएगा, 28 आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें 24 जो है त्रिभुजों की संख्या है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सारे ट्रिक को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब देखिएगा आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दिए गए जो है सादृश्य में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब जो है इसमें लुप्त संख्या को बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ऐसा प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में एक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को, और कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। उसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है कि आपके एबीसीडी के प्लेस वैल्यू नहीं याद होते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके जो है क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। उल्टा और सीधा विलोम शब्द भी उसका याद रखना है, ठीक है। अभी उसमें के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे 14 से कह रहा है कि यहाँ पे 2700 कितना लिखा हुआ है, 44। तो 18 से कितना लिखेगा ये आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पे। चलिएगा कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लिखा गया है, ये जो है 14 का क्यूब कर देते हैं हम लोग, तो ये होता है 2744, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 18 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 18 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 18 ही होता है 324, और फिर 324 में 18 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 के 2, 18 दूना 36 और 7 43 के 3 हो जाएगा, और आप लोगों के 18 तिहाई 54 और 4 58, यानी कि आप लोगों को मिल गया कहाँ 5832 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्यूब जो है आप लोगों को याद रखना है, वर्ग याद रखना है, क्योंकि इस पर भी आधारित प्रश्न आपके डेली पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पासे से जो है ये प्रश्न दिया गया है, तो पासे से भी प्रश्न आपके आने की संभावना है। अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले शिफ्टों में देखिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग जो है स्थितियां दिखाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। जो भी देखिए टॉपिक है सबको जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कौन पूछ देगा वो किसी को नहीं मालूम है। तो हम सारे पढ़ के जाएंगे, जो पूछ रहा है उस टॉपिक को भी, जो नहीं पूछ रहा है उसको भी पढ़ लेंगे तो क्या जाता है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 4 दर्शाने वाले फलक के जो है विपरीत फलक, मतलब 4 के जो है विपरीत फलक हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो 4 के विपरीत फलक आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें भी 4 है, अगर इसमें कॉमन कीजिएगा तब भी 4 कॉमन हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बता देते हैं। 10 सेकंड का समय भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो पहले कोशिश खुद से कीजिए कि प्रश्न को सही उत्तर बताएं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आ जाइएगा। पहले जो है हम लोग इन दोनों पासे को ले लेते हैं, इसमें से कॉमन वैल्यू निकालते हैं।
पहले इसमें ये समझ लीजिए कि दोनों में जो है कॉमन वैल्यू क्या है, तो 4 है, ठीक है। दोनों में कॉमन वैल्यू हमको दिखाई दिया 4। तो अब जो है यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ से जब क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और यहाँ से क्लॉकवाइज आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी कि 6 का अपोजिट 2 है। और इसके आगे फिर जस्ट चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यानी कि 1 हो गया। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2। 2 आपको दिया गया है, 1 का अपोजिट 3, और जो है 3 का अपोजिट 1, और 6 का अपोजिट 2। अब देखिए आपके पासे में कितने वर्ड होते हैं, 6। 1 2 3 4 5। तो इसमें से कौन सा मिसिंग है, तो कहिए। एक तो 4 है, ये है। 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। मतलब एक जो पासे में मिसिंग नंबर है वो 5 है, यानी 4 का अपोजिट जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो जो है आपके पासे में कौन सा अक्षर है, 5। तो 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा आप लोगों को घुमाने वाला प्रश्न था, और ऐसे प्रश्नों को ही एग्जामिनर जो है ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को यदि हम पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल का था, कुछ जो है इजी भी है, मॉडरेट भी है, लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। भारी प्रश्न नहीं दे रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग पढ़ के जाएं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यदि प्लस के जगह पे जो है गुणा आपके पास है, तो जो है यहाँ पे माइनस के जगह पे भाग आपस में बदल दिया जाए। प्लस के जगह पे कह रहा है गुणा कर दीजिए, ठीक है, और माइनस के जगह पे भाग करके आपस में बदल के बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 8 गुणे के कह रहा है, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दें, तो प्लस की जगह पे गुणा और गुणे की जगह पे हम लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पे 10 हो गया। और जहाँ पे प्लस लिखा है यहाँ पे, तो अब गुणा लिख देंगे हम 3, और माइनस को तो क्या करना है, भागा लिखना है, और भागे को जो है माइनस लिखना है, ठीक है। अब इसको बना देना है आप लोगों को। तो देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस, ये हो जाएगा 10 तिया का कितना हो जाएगा 30, और भागा का मतलब यहाँ पे रख लीजिए 5, माइनस का 6, यहाँ से भाग दे देंगे। ये कितना हो गया आप लोगों का, कितना हो गया, 5 6 का 30, 6 और माइनस का 6, 6 से 6 कट जाएगा, घटेगा तो 6 में से 6 जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 8। यानी कि जो है आप लोग कहिएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को होना चाहिए 8। जब हम लोग क्या करेंगे तो 8 आएगा, जब हम लोग प्लस के जगह पे गुणा रखेंगे और गुणे के जगह पे प्लस, और माइनस के जगह पे भागा और भागे के जगह पे माइनस रखेंगे, तो ये जो है प्रश्न का उत्तर 8 आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वेन डायग्राम से प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है पहले समझने की कोशिश करते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो केरला, कोची, तमिलनाडु के बीच के संबंध को सबसे बेहतरीन रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की इस प्रश्न की कोशिश कीजिएगा। उत्तर आप लोग सभी लोग, आप लोगों को केरल, कोची और तमिलनाडु में जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले जो है इन तीनों जो है स्थानों के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जानकारी होगा, तो ही इस प्रश्न का जो है आप लोग जवाब दे सकते हैं, वरना जो है ये प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होना चाहिए उसके बारे में। तो देखिए केरल होता है जो है आप लोगों का एक राज्य है भारत का, और उसके अंदर एक शहर है, स्थान है कोची। केरल के अंदर ही पड़ता है कोची। तो और यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है, तो तमिलनाडु एक अलग राज्य है, ठीक है। तो इसका किसी तरह से इसमें संबंध नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये भाई साहब हो जाएगा केरल, और केरल के अंदर आता है कोची, ठीक है। केरल के अंदर आता है कोची। जैसे कि कोई बोल देगा भारत और दिल्ली, तो भारत के अंदर एक क्या है, जगह है दिल्ली, स्थान है दिल्ली, शहर है दिल्ली। तो इस तरह से यहाँ पे भी है, केरल के अंदर आता है कोची, और तमिलनाडु जो है एक अलग राज्य है भारत का, तो ये तो आप लोगों का अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का वेन डायग्राम कहाँ पे बना है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। श्रृंखला से प्रश्न आ चुका है, और श्रृंखला के प्रश्न आपको मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताइएगा कि इस श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होगी।
सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और ऐसे प्रश्न आपके दो जो है एग्जाम में दो दो हर एक शिफ्ट में दे रहा है, ठीक है। तो बहुत ही लाजवाब है यहाँ पे श्रृंखला के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी लोग श्रृंखला को एक बार पढ़ के जाइएगा। देखिए इसके जो टॉप तरीके होते हैं उसको बनाने का, देखिए 11 से जो है 14 हुआ है, मतलब कहिएगा कि यहाँ पे 3 जोड़ दिया होगा, ठीक है। या तो इसमें प्लस करते हैं, या तो गुणा करते हैं, या तो श्रृंखला में किसी अंक का जो है क्यूब लिखा होता है, ठीक है। 14 से 20 हो गया, मतलब प्लस का 6 किया है। यहाँ पे देखिएगा 20 से 29 लिखा हुआ है, मतलब प्लस का 9 किया है। 29 से 41 लिखा है, मतलब यहाँ पे 12 जोड़ा है, ठीक है। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि देखिए 3 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 12 हो गया, 3 का जो है टेबल चल रहा है, ठीक है। तो 12 के बाद 3 का टेबल क्या आता है, 15। तो अब जो है 41 में 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 56। 56 जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना था, जो कि बहुत ही इजी प्रश्न था। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना था। आशा करता हूँ कि ये तो सभी लोग बना दिए होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आप लोग इजी वे में कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया जा रहा है मॉडरेट लेवल का। तो दोनों तरीके के क्वेश्चनों को आप लोगों को मिलाकर दे रहा है एग्जामिनर। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आपके मॉडरेट दे रहा है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग इजी जो है वहां पे प्रश्नों को कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। जितने भी मेरे जो है पढ़े हुए जो है दोस्त गए थे, स्टूडेंट गए थे, उन्होंने जो है अब बहुत बेहतर जो है प्रश्न को करके आया है। लमसम 72 आपके 75 70 प्लस क्वेश्चनों को किया है। अगर बोल रहा था सबके समय बचता तो हम जो है सारे प्रश्न कर देते, ठीक है। प्रश्न जो है एकदम आपके जो है लेवल के आए थे, जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जाइएगा, समय का ध्यान दीजिएगा, समय ही घट रहा है। सभी कार जो है वाहन है, तो जितने भी कार हैं देखिए सब जो है कार जो है वाहन है, वाहन के अंदर आएंगे। वाहन को व से लिख देता हूं। अब कह रहा है कि सभी वाहन जो है ट्रक है, वाहन का जितना हिस्सा है वो ट्रक के अंदर है, ठीक है। ये जो है आपका वेन डायग्राम हो गया। पहले बोला गया था कि सभी कार, ठीक है, ये कार हो गया, कार जो है वाहन के अंदर है, और जो है आप लोगों के वाहन जो है ट्रक के अंदर है, सभी वाहन ट्रक के अंदर है। अब कह रहा है पहला निष्कर्षण कि सभी कार जो है ट्रक है, कार का जितना भी हिस्सा है वो ट्रक के अंदर है। तो कहिएगा जी ये सही कह रहा है कि सभी कार जो है ट्रक है। दूसरा कह रहा है कि सभी ट्रक वाहन है, जितना भी ट्रक है वाहन है, नहीं, सभी वाहन ट्रक है, ठीक है। ये गलत बोल रहा है कि सभी ट्रक वाहन है, यानी कि जो है आप लोगों का दूसरा गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 2 वाला बताना है कि केवल निष्कर्ष पहला सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये देखिएगा आप लोगों के सामने प्रश्न आ चुका है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में यदि CATOR को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ACTOR, इसको लिख रहा है ये DFWRU। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में ABCD से जो है ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहले आप लोगों का सरल तरीका होता है कोड याद रखना है। अगर आपने कोड याद रखा है तो इसका जो है सब, हमको लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न को इजी, सबसे इजी रीजनिंग का ये चैप्टर होता है। और देखिए यहाँ पे ए का कोड होता है 1 और डी का कोड होता है आप लोगों का 4। तो 1 से 4 लिखा हुआ, कहिएगा इसमें 3 जोड़ दिया है, ठीक है। सी का कोड होता है 3 और एफ का कोड होता है 6। 3 से 6 कब होगा, यहाँ से 3 से 6, तो कहिएगा 3 जोड़ दिया है। टी का कोड होता है 18, टी लिखा हुआ है ना, टी नहीं लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा है टी, और यहाँ पे लिखा है आप लोगों का डब्ल्यू, TW, ठीक है। डब्ल्यू मतलब कितना हो गया यहाँ पे आप लोगों का 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 5। अब देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, ओ का वैल्यू कितना होता है आप लोगों का, ओ का वैल्यू होता है 15, 18 इसका वैल्यू होता है, मतलब यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यू यहाँ पे यू कितना होता है 21, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है 3। सब में 3-3 जोड़ा है, बीच वाले में कितना जोड़ा है जो है आपके 5 जोड़ा है हुआ है। तो अब जो है आप लोगों को वही काम कर देना है यहाँ पे DANCE के साथ। हम क्या करेंगे, डी का होता है कोड 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आता है जी आता है। सभी में देख लीजिए जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत ये गलत,
और जो है आप लोगों के ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके आगे तो हमको लग रहा है कि अब बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब देखिए पहले अक्षर से ही हमको मिल गया कि जो है हमें जी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चाहिए, तो हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बाकी सब में अलग अलग वर्ड दिया गया है, तो सभी वर्ड गलत हैं क्योंकि हमको जी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे टाइमिंग बचाने के लिए आप लोग पहले अक्षर से ही इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए आव्यूह का जो है ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए जो है विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब वाट के स्थान पे आने वाली संख्या को जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग यहाँ पे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। आपको जो है 10 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है, तो आप लोग 10 सेकंड में जो है हर एक प्रश्न का कोशिश कीजिए उत्तर जो है आप लोग बता दें। ठीक है, सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बेहतरीन तरीके से। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न भी आपको मालूम है कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति में आएंगे तो लिखा हुआ है 12 8 के बाद 100। ठीक है, 12 8 मिला के जो है आपके 100 होना चाहिए। वो गुणा कीजिए, घटाइए, जोड़िए, जो भी तरीके अपनाइए आपको जो है 100 होना चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे कि 100 हो जाए तो 12 और 12 में 8 से गुणा करते हैं। तो 12 में जब 8 से गुणा करते हैं कितना होता है 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, जब 96 हो गया तो हमको लिखा हुआ है यहाँ पे 100। इसका मतलब हो गया कि जो 8 लिखा हुआ है इसका आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4, और ये 4 जोड़ देंगे जब 96 में तो ये हो जाएगा 100। अब जो है आपके इसके बाद वाले में कोठे में आते हैं कि वही काम किया गया है कि नहीं। तो 18 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 18 गुणे पहले 6 करेंगे ना, 18 छक्के कितना होता है 108, और ये 6 जो लिखा गया है इसका आधा करेंगे फिर हम लोग, तो 3 होता है 6 का आधा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 111, जो कि यहाँ पे भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को निचले वाले भाग में लगा देना है अंतिम वाले कोठे में, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। 15 में जो है आप लोगों को करना क्या है 4 से गुणा कर देना है, तो 15 चौका हो जाएगा 60, और जो है 4 में जब 2 से आप लोगों को भाग दे देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 60 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 62, और 62 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीके के प्रश्न, साइंस के प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में साइंस के जो है महत्व। ठीक है, अब चलिए साइंस के प्रश्नों को फटाफट हम लोग देखेंगे। साइंस में जो है टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो फटाफट जो है इसको पढ़िए और जो है याद करते चलिए। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न साइंस का आ चुका है, कह रहा है कि लिटमस विलियन जो बैगनी का रंग रजक होता है, यह जो है किस पदार्थ का बना होता है। चलिएगा बताइएगा, तो सभी लोग कहिएगा कि ये जो है नीचेन का बना होता है, लीचेन का। ठीक है, लीचेन का बना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, गंधीय सूचक आप लोग को इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो कहिएगा कि जो है शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। आपके जो है अब फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जाम में जो है केमिस्ट्री से फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, अब जो है इसमें द्विक्षारकीय अम्ल पूछा गया है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा इसमें कि द्विक्षारकीय अम्ल कौन होता है, H2SO4 जो है द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका। अब चलिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जो है पोटास एलम होता है। पोटास एलम मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है चारों ऑप्शनों में से कौन जो है पोटास एलम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा कि पोटास एलम इसमें कौन है, तो कहिएगा एक दिक लवण होता है। ठीक है, एक क्या होता है दिक लवण। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये कम जो है
आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फॉर्मूले से बेस्ड जो है इस प्रश्न को बनाया गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण आप लोगों से पूछा जाए तो कहिएगा NaCl है, ठीक है। NaCl सबसे प्रबल लवण है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? सबसे अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा इसमें? तो कहिएगा H3PO4 सबसे अधिक लवण बनाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जो है विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में जो है परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला का पीएच मान कितना होता है? तो सभी लोगों को मालूम होगा कि उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, तो यानी कि 7 से कम किस में ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में 6। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जल के विलीय एवं क्षारीय विलयन किसके जो है कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो कहिएगा ये जो है आपके H+ एवं OH- दोनों के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे होगा? तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के सोडियम एवं पोटेशियम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का जो है उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए कौन सा हम लोग उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे चूने का CaOH2 के होल ट्वाइस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है? अब जो है आप लोगों को बुझे हुए चूने का सूत्र बताना है, ठीक है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है फॉर्मूला? तो सभी लोगों को याद रखना है CaO। आप लोगों को CaO ये किसका है? संगमरमर का है, ठीक है। तो आप लोग सभी का जो है यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लवण Na2CO3 का अम्लीय विलयन पीएच मान क्या है? ठीक है, अम्लीय विलयन पीएच मान क्या है? तो सभी लोगों का याद रखना चाहिए कि इसका अम्लीय विलयन पीएच मान 7 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है बेहतरीन तरीके से, फटाफट देखते चलिए। कह रहा है कि एसेटिक अम्ल का जो है IUPAC नेम क्या है? एसेटिक अम्ल का जो है IUPAC नेम क्या होता है? तो कहिएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा OH, ठीक है, एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? अब जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला का पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो कहिएगा ये जो है 7 से कम होगा, ठीक है। तो 5 है 7 से कम। अगला देखिएगा कि आक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का टमाटर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो कहिएगा कि CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो जब वो जो है आप लोगों का न क्षारीय हो न आपका अम्लीय हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बैगनी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, मोस्ट VVI प्रश्न है, आप लोगों के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये जो है आप लोगों का बताना है कि 7 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन जो है लवण है? निम्न में से कौन जो है लवण है ये आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि NH4OH, ठीक है, लवण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक जो है प्राप्त होगा? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा Fe3O4। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है
कि हमारे शरीर में पीएच कितने जो है परास के बीच कार्य करता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन होगा, क्या बोला गया है इसका, तो बेकिंग पाउडर का। ठीक है, तो NaHCO3 जो है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र जो है आप लोग को याद रखना है केमिस्ट्री में, हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है किसी न किसी का फॉर्मूला। तो बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन फॉर्मूला अब जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको रिवीजन कर लेना है और शाम के जो क्लास दिया जाएगा उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आ रहे हैं शाम तक। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।